For interesting and authentic recipes, subscribe to Crafted Kitchen and follow me on Facebook, TikTok and Instagram. अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं रामपुरी मटन कौरमा। ये रामपुर का फेमस दार कौरमा है जो हर शादियों में या किसी भी स्पेशल ओकेजन में बनवाया जाता है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होता है। इसका टेस्ट आपको रामपुर के अलावा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए आज मैं आपसे ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिससे आप आसानी से घर पे बना करके लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसे लोकल लैंग्वेज में गोश्त रोटी बोला जाता है और इसे गरम गरम तंदूरी रोटी के साथ सर्व करते हैं, मगर आज मैं इसे घर पे सादी रोटी के साथ सर्व करूँगी। तो चलिए रामपुरी कौरमा बनाने से पहले कुछ तैयारी कर लेते हैं और सबसे पहले बनाते हैं गरम मसाला। मैं यहाँ 1 किलो मटन के हिसाब से सभी मसाले बता रही हूँ। इस कौरमे में कई तरह से मसाले पड़ते हैं। सबसे पहले कुछ साबुत मसालों को लेकर के उसे पीस लेंगे, जिसमें लेंगे लौंग, हरी इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची के बीज निकाल के उसे इस्तेमाल करेंगे। आधा टीस्पून ज़ीरा ले लेंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से पीस करके तैयार कर लेंगे। और इसके बाद चलिए तैयार कर लेते हैं खुशबू के मसाले। सबसे पहले लेंगे जावित्री, जो मैंने एक पूरा लिया है, जायफल का 1/4 हिस्सा, हरी इलायची और इन सभी चीज़ों को पीस करके तैयार कर लेंगे। अभी इसे साइड में रख लेंगे। कौरमे में कुछ साबुत मसाले भी पड़ते हैं, तो चलिए उसे भी तैयार कर लेते हैं। 3 छोटे तेज़ पत्ते, कुछ हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 लौंग ले लेंगे। कौरमे में दही पड़ता है और साथ ही उसमें कुछ मसाले मिक्स करते हैं, तो चलिए उसे भी तैयार कर लेते हैं। मैंने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून योगर्ट और इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट और साथ ही मिलाएंगे इसमें केवड़ा वाटर। मैंने 2 टीस्पून मिलाया है, 1/4 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर और इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट हम तैयार करेंगे कुछ पाउडर्ड मसाले। रामपुरी दार कौरमे में पीली मिर्च का इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम लेंगे आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून पीली मिर्च, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हस्बे ज़रूरत नमक। पीली मिर्च तेज़ होती है तो आप अपने हिसाब से डालें और अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर लें, लेकिन रामपुरी दार कौरमे में पीली मिर्च का ही इस्तेमाल होता है। इस कौरमे में प्याज 2 तरह से पड़ते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बना लेंगे और बिरिस्ता के लिए स्लाइस कर लेंगे। तैयारी हो गई है, चलिए कुकिंग करना शुरू करते हैं। मैंने एक लगन लिया है और इसे लो हीट पे गरम कर रही हूँ। कौरमे में कुकिंग ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल किया जाता है और थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है क्योंकि गोश्त और मसाले को भुनना रहता है। तेल को लो हीट पे गरम कर लेंगे और बहुत ही एहतियात से 2 टीस्पून केवड़ा वाटर और थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट डालते ही ढक्कन को बंद कर देंगे, जिससे हमें छींटे ना पड़ें। लो हीट पे साबुत मसाले डाल करके उसे क्रैकल कर लेंगे और उसके बाद स्लाइस अनियन को डाल देंगे। अब मीडियम हीट पे इसे थोड़ी देर भुनेंगे। जब अनियन हल्के से सॉफ्ट हो जाए तो उसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और अब इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। फ्राइड अनियन यानी बिरिस्ता की डिटेल्ड रेसिपी मेरे चैनल पे ज़रूर देखें। बिरिस्ता बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे फैला देंगे जिससे वो क्रिस्प हो जाए ठंडे होके। बचे हुए तेल में दाल मखाने को फ्राई करेंगे। मैंने 1 कप लिया है। लो हीट पे इसे फ्राई करके छन्नी में छान करके निकाल लेंगे। थोड़ी देर में बताऊंगी कि इसका क्या करना है। बचे हुए तेल में साबुत मसाले डाल देंगे। मैंने यहाँ 1 किलो मटन लिया है विद बोन। मैंने लेग पोर्शन के स्मॉल पीसेस कराए हैं जिससे जल्दी पक जाए। इसे तेल में डाल करके बहुत अच्छे से मीडियम हीट पे भुनेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। कौरमा बनाने के लिए हमेशा ताज़े गोश्त का इस्तेमाल करें। फ्रीज़ किए हुए गोश्त में वो मज़ा नहीं आएगा। तो देखा आपने, गोश्त बहुत अच्छे से भुन रही हूँ मैं। जब तक गोश्त भुन रहा है तब तक मैं आपको बता दूँ कि मैंने थोड़े से मखाने रिज़र्व किए हैं और बाकी को मैं प्याज के साथ पीस लूँगी। प्याज में से भी मैंने 1 मुट्ठी निकाल लिया है। मैंने लिया डेसिकेटेड कोकोनट, इसका 1 टेबलस्पून प्याज और मखाने के साथ ऐड करेंगे। साथ ही मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज, इसे ज़रूर डालें। अब इन सभी चीज़ों को
पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। गोश्त अच्छे से भुन गया है, इसमें पाउडर्ड मसाले मिला देंगे। एक मुट्ठी बिरिस्ता जो हमने रिज़र्व किया था उसे क्रश करके डाल देंगे और मीडियम हीट पे बहुत अच्छे से गोश्त के साथ भुनेंगे। हीट हमें अभी भी मीडियम बरकरार रखनी है और इसके बाद जो हमने अनियन का पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से भुनेंगे। 4 से 5 मिनट तक भुनने के बाद आप देखेंगे मसाला बिल्कुल दानेदार हो जाएगा, कुछ इस तरह से। मसाला अच्छे से भुन जाए, इसके बाद गोश्त को हमें पकाना है। इसमें मिलाएंगे गर्म पानी, मैंने अभी 1 कप मिलाया है। थोड़ा थोड़ा पकाने के बाद इसमें और पानी शामिल करेंगे। हीट को लो कर देंगे और लिड से कवर कर देंगे। आप इसे प्रेशर कुक कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसे लकड़ी या कोयले की अंगीठी पे स्लो कुक करते हैं। गोश्त में अभी भी कसर बाकी है, इसलिए मैंने 1 कप हॉट वाटर और ऐड किया है और इसे फिर से कवर करके धीमी आंच पे पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से पक ना जाए। मुझे पूरी तरीके से गोश्त को पकाने में 45 टू 50 मिनट्स लगे हैं लो हीट पे। गोश्त को चेक कर लेते हैं, बहुत अच्छे से पक गया है, लेकिन थोड़ी कसर बाकी है जिसे अभी हम और पकाएंगे। इसके बाद लो हीट करके दही का जो मिक्सचर बनाया था उसे ऐड कर देंगे और इसे बहुत अच्छे से कच्चापन निकलने तक भुनेंगे। हीट को अब मीडियम कर देंगे और इसमें मिलाएंगे गरम मसाला जो हमने पीसा था और खुशबू का मसाला। साथ ही मिलाएंगे केवड़ा वाटर। गोश्त की बची हुई कसर के लिए हम इसे दूध में पकाएंगे। मैंने 1 कप दूध शामिल किया है। इस रेसिपी के सभी इंग्रेडिएंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, उसे ज़रूर चेक करें। मीडियम हीट पे कौरमे को थोड़ी देर इसे पकाएंगे और इसके बाद प्याज मखाने का जो हमने पेस्ट तैयार किया था उसे शामिल कर देंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप रहेगा। प्याज और मखाने हमारे पके हुए हैं तो इसे ज़्यादा पकाना नहीं है। लगन को लिड से कवर कर देंगे और लो हीट पे दम पे थोड़ी देर पकाएंगे। इसके बाद इसे अच्छे से भून लेंगे और आप थोड़ी देर में देखेंगे ऑयल सेपरेट होने लगेगा। प्याज और मखाना का पेस्ट डालने के बाद उसे लो हीट पे पकाएं, क्योंकि ग्रेवी उछलती है और थोड़ी गाढ़ी भी जाती है। ग्रेवी की कंसिस्टेंसी चेक कर लें और अपने हिसाब से उसमें गर्म पानी मिला करके एडजस्ट कर लें। रॉयल टच देने के लिए जो मखाने रिज़र्व किए थे उसे भी शामिल कर दें। खुशबूदार जायकेदार रामपुरी कौरमा बिल्कुल तैयार है। इसकी एरोमेटिक एलिमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए लगन को ढक्कन से कुछ देर ढक करके 10 से 12 मिनट तक रेस्ट दे देंगे। दिल्ली, लखनऊ या नॉर्थ इंडिया में बनने वाले कौरमे से रामपुरी कौरमा थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें पीली मिर्च पड़ती है। बहुत ही खुशबूदार और जायकेदार होता है, तो इसे आप इसी तरह से ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, इसे ट्राई करें और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मैं आज इसे सर्व कर रही हूँ सादी रोटी के साथ। अगर आपने मेरे चैनल पे अभी तक अवधी लखनवी बिरयानी की रेसिपी नहीं देखी है तो इसे ज़रूर देखें और साथ ही देखें ये यूनिक वायरल लज़्ज़त ताम की रेसिपी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। कमेंट करके मुझे बताइएगा किस ऑथेंटिक रेसिपी को सर्च कर रहे हैं आजकल आप। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक इंटरेस्टिंग और ऑथेंटिक रेसिपी लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माअस्सलामा।